दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 20 की, जिसके अंतर्गत आपराधिक दोषसिद्धि यानी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 20 कुछ मामलों में अपराध की दोषसिद्धि यानी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी को अपराधी सिद्ध करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है। संविधान अभियुक्त को भी स्वयं के बचाव का पूरा अवसर ही नहीं देता, बल्कि कुछ मामलों में तो सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 का क्लास 1 कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो विधि निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन या पूर्व प्रभावी आपराधिक कानून नहीं बनाए जा सकते। अनुच्छेद 20 का क्लास 2 कहता है कि डबल जेपर्डी नहीं हो सकता, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। क्लास 3 कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्मदोषारोपण यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व प्रभावी कानून के विरुद्ध अनुच्छेद 20 के क्लास 1 में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन न किया हो जिसका उल्लंघन उस समय के कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता हो, और यह भी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतना ही दंड दिया जा सकता है जितने दंड की कानून अनुमति देता है या जितना दंड विधि सम्मत हो। दोस्तों, भारत की विधायिकाओं की विधि निर्माण की शक्तियों की यही सीमा है। प्रॉस्पेक्टिव कानून वह कानून होता है जो कानून बनने के बाद किए जाने वाले कृत्य या चूक पर लागू होता है। भारत में ज़्यादातर कानून प्रॉस्पेक्टिव ही हैं, पर विधायिका यदि चाहे तो किसी कानून को पूर्व प्रभावी यानी रेट्रोस्पेक्टिव बना सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में किए जाने वाले कृत्य या चूक यानी एक्ट्स एंड ओमिशंस इस कानून के अधीन तो होंगे ही, साथ ही साथ ऐसे कृत्यों और चूकों पर भी यह कानून लागू होगा जो कानून के अस्तित्व में आने से पहले ही किए जा चुके हों। हालांकि विधायिका प्रॉस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों ही तरह के कानून बनाने और लागू करने में सक्षम है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लास 1 के अनुसार विधायिका आपराधिक कानून को रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्व प्रभावी बनाने में सक्षम नहीं है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित किया जा सकता है जो कभी अपराध की श्रेणी में था ही नहीं, या विधायिका द्वारा पूर्व प्रभावी यानी रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाकर किसी अभियुक्त को और बड़ा दंड दिया जाए बजाय उसके जिसका वह अपराध करने के समय पात्र था। उदाहरण के लिए, किसी को उसके अपराध के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दी गई हो और अब एक नया कानून बनाकर उसे मृत्युदंड का पात्र बना दिया जाए। दूसरे शब्दों में, जब विधायिका किसी कृत्य को अपराध घोषित करती है या किसी अपराध के लिए दंड की घोषणा करती है, तो विधायिका उस कानून को पूर्व प्रभावी यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बना सकती, ताकि पूर्वाग्रहवश उन लोगों के लिए समस्या पैदा न कर सके जो लोग कानून लागू होने के पहले ही किसी विशेष कृत्य के लिए दोषी करार हैं। इस तरह से किसी विशेष उद्देश्य के लिए दंड के प्रावधान में नकारात्मक परिवर्तन अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 20 का क्लास 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजन और 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। No person shall be prosecuted and punished
फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस या प्रोहिबिशन अगेंस्ट डबल जेपर्डी। असल में डबल जेपर्डी यानी दोहरे खतरे शब्द का प्रयोग अमेरिका के कानून में किया जाता है। यह शब्द भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 20 का क्लास 2 इस सिद्धांत का पालन करता है। दोस्तों, वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 का क्लास 2 वास्तव में न्यायिक दंड की बात करता है और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजन और 2 बार दंड से छूट यानी इम्यूनिटी देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक न्यायिक कार्यवाही में अभियोजित और दंडित किया जाता है तो बाद की न्यायिक कार्रवाई में उसे उसी अपराध के लिए दोबारा से अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि इस तरह के दोहरे अभियोजन और दंड के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा, परंतु यह इम्यूनिटी सिर्फ न्यायिक कार्रवाई में ही उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपराध के लिए कोर्ट द्वारा दंडित किया जाता है तो उस अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, इसमें उसको इम्यूनिटी नहीं है। दोस्तों, ऐसा मामला हो कि प्रथम न्यायिक कार्रवाई में अभियुक्त को न तो दंडित किया गया हो और न ही बरी किया गया हो और उस पर दोबारा से केस चलाया जाता है, यह डबल जेपर्डी में नहीं आएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कानून के यदि अलग अलग सेक्शन में यदि अभियोजन और दंड दिया जाता है तो यह भी डबल जेपर्डी में नहीं आएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लास 3 कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो आगे चलकर उसी के अभियोजन में सहायक हो। सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस यानी साक्षी शब्द को व्यापकता प्रदान करते हुए इसमें मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को दोनों को शामिल किया है और यह कानून वहां लागू नहीं होगा जहां कोई दस्तावेज, वस्तु या अन्य प्रमाण अभियुक्त के यहां से बरामद किए गए हों। अनुच्छेद 20 के क्लास 3 के अनुसार किसी अभियुक्त के मेडिकल एग्जामिनेशन, निशान अंगूठा या स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, यह इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा सिविल मामलों में और गैर आपराधिक मामलों में उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर और प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि आत्मदोषारोपण यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए बाध्य किए जाने पर प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का दावा तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति के विरुद्ध एक औपचारिक अभियोग लगा दिया गया हो और उससे आत्मदोषारोपण यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मांग की जा रही हो। यदि कोई साधारण छानबीन या जांच हो रही हो तो इस आधार पर कोई इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता कि आगे चलकर उसके कथन के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया जा सकता है। प्रशासनिक और अर्ध आपराधिक कार्रवाई में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तभी उपलब्ध हो सकती है जब व्यक्ति को औपचारिक रूप से किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया हो। नार्को टेस्ट के लिए बाध्य करना वास्तव में टेस्टिमोनियल बाध्यता के समान है जो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।